Jai Hind Warriors, welcome to an academy. Let's crack defense exams. I am Rohit Thakur and I welcome you all to this very important session on geography. Most important questions जो हमने start करी है series geography concepts जो हम clear कर रहे हैं. Then we are covering the most important questions for your CDS AFCAT examination point of view. So जल्दी everyone start joining and I want every one of you to participate in this मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। और जितने भी लोग भाई चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार शेयर भी कर दो सो दैट एवरीवन कैन ज्वाइन विद अस। चलिए भाई जल्दी आ जाइए। जो मेरे साथ पहली बार क्लास लगा रहे हो, माय नेम इज रोहित ठाकुर। आई एम अ वेरीफाइड डिफेंस एजुकेटर and aspirants being from defense background and clearing CDS 4 times, I'll be guiding you for your defense journey. चलिए भाई जल्दी everyone start coming live। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए ये। और अगर आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एज वेल। वाईफाई श्योर है आर्मी GOVT, दिस इज द टेलीग्राम चैनल्स नेम। ज्वाइन करिए, आपको जो है PDF मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो है आप वहां पे डाउट्स भी जो है मेरे से पूछ सकते हैं। CDS 1 2022 मॉक टेस्ट सीरीज जो आपकी मंजिल है CDS 1 2022, जिसको आपको क्रैक करना ही करना है इस बार, तो उसके लिए जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो 23 जनवरी से जो है स्टार्ट हो रही है, जिसको आपको लगाना है। रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस जो आप लोगों को होगा, सुबह 11 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगा। ऑल इंडिया बेसिस पे होगा एंड यू विल बी नोइंग वेयर डू यू स्टैंड इन योर प्रिपरेशन। और जो फर्स्ट 40 कैंडिडेट्स होंगे, फर्स्ट 40 वॉरियर्स को जो है Amazon वाउचर भी मिलेगा अप टू 5,000 रुपीज। यू कैन स्कैन दी QR कोड और आप जो है RTH10 जो है इस कूपन कोड को भी यूज कर सकते हैं। और जो आपका बलिदान बैच है जो स्टार्ट हो रहा है 26 जनवरी से, बलिदान विच इज दी एलीट आर्म फोर्सेस जो होती है हमारी इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस, उनको जो है ये बैच दिया जाता है। यू हैव टू अर्न दैट बैच। मरून बैरे आपको अर्न करनी पड़ती है। तो आपके जो लास्ट 2.5 महीने है भाई CDS के लिए, तो आपको सब कुछ जो है बलिदान कर देना है एंड यू हैव टू अर्न दैट टैग ऑफ क्लियरिंग दी रिटन एग्जामिनेशन। तो 26 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है भाई, आ जाओ इस बैच के अंदर। पूरा डिटेल में जो है पूरा बैच होगा आपका। RTH10 जो है आप यूज कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको साइंस एंड ज्योग्राफी कराऊंगा। कासिफ सर आपको GS कराएंगे, अमित सर आपको इंग्लिश कराएंगे, अर्पित सर जो है आपको इसमें मैथमेटिक्स कराएंगे। और जो कोड आपको यूज करना है इसमें आने के लिए, दैट इज माई रेफरल कोड RTH10। ठीक है। और जिन्होंने अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो यू गाइस कैन टेक दी प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर भाई आपको मिलती है लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, प्रॉपर वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस जो है उसका आपके पास रहता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लोग लेते हैं तो आपको मिलती है पर्सनल गाइडेंस विद मी एंड अदर टॉप एजुकेटर्स, प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू इन दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो भाई बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना। तो जल्दी भाई एस्पिरेंट्स यूज करिए मेरा कोड, रेफरल कोड जो है RTH10, और आ जाइए प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर। दीज आर दी प्लान्स जो आप चूज कर सकते हैं भाई। 24 महीने का भी आप ले सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में रह के प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो गो विद 24 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान। अगर आप सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में हो तो आप जो है 12 महीने का पैक भी ले सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। 6 और 3 महीने का भी यूजफुल है। 6 और 3 महीने में बेसिकली अगर आपके पास लास्ट चांस है तो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा सुइटेबल है ये। ठीक है। तो और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज गो अहेड विद दी पैक विच इज योर 1 मंथ पैक। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसको भी ले सकते हैं। चलिए भाई जल्दी स्टार्ट करते हैं विद दी क्लास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके ज्योग्राफी के बनते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, और जिन्होंने भाई अभी तक जो है लिंक शेयर नहीं किया है और क्लास को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज इसको लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज वी वांट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या है भाई पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड of Assam was given the name Peacock Island by the British? कौन सा जो आइलैंड है असम में, आपको बताना है कि ब्रिटिश उसको क्या है पीकॉक आइलैंड बोलते थे। मजूली आइलैंड, डिब्रू सैखोवा आइलैंड, उमनदा आइलैंड, या नन ऑफ द अबव? चलिए भाई जल्दी बताइए कमेंट करके क्या सही आंसर होगा इसका। मजूली आइलैंड, डिब्रू सैखोवा आइलैंड, उमनंदा आइलैंड, या नन ऑफ द अबव? व्हाट इज द राइट आंसर? कमेंट करके बताइए एस्पिरेंट्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। सी उमनंदा आइलैंड, दैट इज द राइट आंसर।
Umnanda Island was given the name of Peacock Island by British. It is smallest river island on the in the river ब्रह्मपुत्र. इसको भी आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, Which among the following are the MNDV group of islands? आपको बताना है MNDV group of islands इनमें से कौन से है. अमीनी आइलैंड, शेटलैंड आइलैंड, कदमत आइलैंड या फिर किल्टन आइलैंड. चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एस्पिरेंट्स, व्हाट इज द राइट आंसर. इनमें से अमिंडीवी आइलैंड के ग्रुप सब ग्रुप में कौन कौन से आइलैंड्स आते हैं आपको ये बताना है. चलिए भाई जल्दी जल्दी एस्पिरेंट्स स्टार्ट कमेंटिंग एंड टेल व्हाट इज द राइट आंसर. अमिंडीवी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इमीनी आइलैंड, शेटलेट आइलैंड, कदमत या फिर किल्टन आइलैंड, कौन सा जो है अमिंडीवी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इनमें से है, ये आपको बताना है. एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई. चारों जो आइलैंड है आपके सही है. अमिंडीवी ग्रुप ऑफ आइलैंड के अंदर कौन कौन से आते हैं प्लीज ध्यान रखिएगा. अमिनी आइलैंड, शेतलत आइलैंड, कदमत आइलैंड, किल्टन आइलैंड और बित्रा आइलैंड, ये पूरे के पूरे जो है आपका अमिंडीवी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के सब ग्रुप्स है. चलिए भाई अगला क्वेश्चन अगर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. भितरकनिका मैनग्रोव इज सेपरेटेड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बीचेस. कौन सा जो बीच है भितरकनिका मैनग्रोव को जो है वो सेपरेट करता है. पूरी बीच, गंजम बीच, गिहरमठ बीच या फिर कोनार्क बीच. क्या इसका सही आंसर है भाई एस्पिरेंट्स, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. चले भाई एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट. जब मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है आपका होना चाहिए भाई, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन. भितरकनिका मैनग्रोव is separated from Bay of Bengal. Which of the following beaches? बिल्कुल आपको ध्यान रखना भाई, इसका जो सही आंसर है दैट इज गहीर मठ बीच जो है, दैट इज द राइट आंसर. भितरकनिका मैनग्रोव इज सेपरेटेड बाय बे ऑफ बंगाल बाय द गहीर मठ बीच, जो आपको ध्यान रखना है. इट इज वन ऑफ द फेमस साइट जहां पे कौन से टर्टल्स होते हैं, ऑलिव रिडले सी टर्टल्स भी यहां पे पाए जाते हैं. बिल्कुल सही आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. चित्रा पौर्णमी फेस्टिवल इज फेमस फेस्टिवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग बीचेस इन तमिलनाडु. चित्रा पौर्णमी फेस्टिवल जो है आपको बताना है भाई किस बीच में तमिलनाडु में बेसिकली मनाया जाता है. मरीना बीच, एडवर्ड एलियट बीच, सिल्वर बीच या फिर पुमपुहर बीच, क्या सही आंसर है इसका. चित्रा पौर्णमी बीच. चलिए भाई कमेंट फास्ट एवरीवन. चलिए भाई एवरीवन प्लीज कमेंट करते रहिए यार. मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है आप लोगों का होना चाहिए. चित्रा पौर्णमी फेस्टिवल जो है आपको बिल्कुल ध्यान रखना है भाई. बेसिकली इट इज सेलिब्रेटेड इन दी पोम्पुहर बीच ऑफ तमिलनाडु. तो डी विल बी दी राइट आंसर. पोम्पुहर बीच which is located in the state of Tamil Nadu along the Bay of Bengal. Chitra Purnami festival is famous festival which is celebrated in this beach. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, the northern upland of Karnataka plateau is known as by which of the following name. नॉर्दर्न अपलैंड ऑफ कर्नाटका प्लेटू जो आपको बताना है इज नोन एज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम. बहुत बार मैंने आपको कराया, ये आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. रोही, मलनाड, मैदान या फिर हमाडा. थोड़े दिन पहले ही जब हमने इंडियन ज्योग्राफी की क्लास करी थी प्लेटूज ऑफ इंडिया की, उसी में मैंने आपको बताया था और उस टाइम बोला था इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको ध्यान रखना है इसको. तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, जो नॉर्दर्न अपलैंड होती है उसको कर्नाटका प्लेटू में बेसिकली क्या बोला जाता है.
चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एस्पिरेंट्स, व्हाट इज द राइट आंसर? रोही, मलनाद, मैदान या फिर हमाडा, क्या सही आंसर है इसका? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई, मलनाड जो मैंने आपको बताया था उसको बोला जाता है। उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है भाई, जो मैदान वाला एरिया है वो होता है प्लेन एरिया, जो अपर अपलैंड होते हैं उसको हम बोलते हैं मलनाड, ठीक है। The northern upland of Karnataka plateau is known as Malnad. The meaning of Malnad in Kannada is the hilly region. It is composed of granite and genesis. It is covered by the dense forest. ये भी आपको बच्चों ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, द सोर्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग थ्री रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज अमरकंटक रीजन? इनमें से कौन सी नदियां आपके सामने दी हुई है, आपको बताना है जिनका जो सोर्स है कौन सा है, अमरकंटक से जो बेसिकली ये नदियां निकलती है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, बहुत ही ज्यादा आसान ये क्वेश्चन है। चलिए भाई एवरीवन कमेंट करके बताइए। सोर्स ऑफ रिवर्स अमरकंटक किसका है? सोन महानदी, नर्मदा, नर्मदा कृष्णा गोदावरी, गोदावरी कृष्णा कावेरी, चंबल बेतवा लूनी। देखो ये आप इसको बेसिकली दो से निकाल सकते हो। जो आपकी सोन नदी है और नर्मदा नदी है वो निकलती है अमरकंटक रीजन से, तो ए जो है इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोन महानदी नर्मदा रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक रीजन ऑफ द मध्य प्रदेश। आपको ध्यान रखना है अमरकंटक प्लाटू के पास से जो है ये रिवर जो है निकलती है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिवर लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? यार बहुत आसान है ये क्वेश्चन भी आपको कराया हुआ है मैंने। लॉन्गेस्ट रिवर आपको बतानी है, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए एस्पिरेंट्स, बैक टू बैक कमेंट्स आप लोगों को करने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बिल्कुल भाई एब्सोल्युटली राइट, गंगा नदी जो है लॉन्गेस्ट रिवर है, आपको ध्यान रखना है। विद द लेंथ ऑफ 2525 किलोमीटर्स, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड एंड फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल। अदर रिवर्स मे बी लॉन्गेस्ट इन लेंथ बट इनसाइड इंडिया गंगा इज द लॉन्गेस्ट। गंगा से बड़ी जो है इंडस रिवर है, बट वो इंडिया में पूरी तरह से नहीं बहती है, वो इंडिया के एक पार्ट में बहती है जो इंडिया का अब अलग हो चुका, दैट इज पाकिस्तान, विच वॉज पार्ट ऑफ इंडिया। Next question. Which of the following types of rivers established on a cover of rock now that is removed by the erosion? चलिए भाई आपको बताना है कौन सा टाइप जो है रिवर का बेसिकली कवर ऑफ रॉक से बनता है, जो कि एक तरह से इरोजन से जो अब रिमूव हो गया है। कॉन्सिक्वेंट रिवर, एंटीसीडेंट रिवर, सब्सिक्वेंट रिवर या फिर सुपर इम्पोज्ड रिवर? कौन सा जो टाइप है रिवर का आपको बताना है जो कवर ऑफ रॉक से बनता है बट नाउ दैट हैज बीन रिमूव्ड बाय द इरोजन, इरोजन से बेसिकली रिमूव हो चुका है। तो इसका आपको आंसर बताना है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एस्पिरेंट्स। व्हाट इज द राइट आंसर? चलिए भाई बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, जो इसका सही आंसर है दैट इज सुपर इम्पोज्ड रिवर जो है उसको बोला जाता है। सुपर इम्पोज्ड रिवर्स types of river established on a cover of rock that is removed by the erosion. Damodar, Subarn Rekha, Chambal are some of the examples of this kind of river. ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, which of the following rivers are international rivers? इंटरनेशनल रिवर्स आपको बतानी है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी। कौन सी जो नदियां हैं आपको बताना है भाई, इंटरनेशनल नदियां हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एस्पिरेंट्स। अंतरराष्ट्रीय नदियां जो है आपको बतानी है, इनमें से कौन सी जो है अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं। इंडस,
गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, या फिर पहली दूसरी, पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी, या फिर चारों की चारों जो है इंटरनेशनल नदियां हैं? चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एस्पिरेंट्स, सही आंसर क्या होगा इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है इस बार। बिल्कुल आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए भाई, जल्दी जल्दी बताइए। Which of the following rivers of India are international rivers? Easy question. बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई, इंडस रिवर जो है आपकी, गंगा रिवर जो है आपकी, और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है आपकी, ये क्या है आपकी, ये इंटरनेशनल रिवर्स है। इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गोदावरी जो है वो पूरी तरह से इंडिया के अंदर ही बहती है, तो ये इंटरनेशनल रिवर नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, इंडस चाइना इंडिया पाकिस्तान, गंगा इंडिया बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्र जो है आपकी चाइना इंडिया बांग्लादेश में जो है बहती है। तो ये इंटरनेशनल रिवर्स हो गई आपकी। ठीक है, वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग भी है। उधा, गमनडलम, मॉन्सेरम, चेरापूंजी, या फिर तमिलनाडु? वेटेस्ट प्लेस आपको जो है बताना है। वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया, कौन सा इनमें से? चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। विच इज द वेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया? कमेंट करिए जल्दी जल्दी एस्पिरेंट्स। देखिए भाई, अगेन एंड अगेन आई ऑलवेज टेल यू कि जितने भी ये क्वेश्चंस है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपने ये क्वेश्चंस लगाए हैं, थ्योरी क्लासेस लगाई है, तो आप जो है ज्योग्राफी में अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यू विल बी डूइंग 12 to 13 क्वेश्चन आपके एकदम सही होंगे। लेकिन आपको रेगुलरली ये सेशंस लगाने हैं, उसके साथ रेगुलर आपको प्रैक्टिस करते रहना है अपने उसके साथ। और जिन्होंने भाई अनअकैडमी पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है, डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन। CDS CAPF एफकैट सेक्शन में जस्ट सर्च रोहित ठाकुर, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, और वहां पर जो आप मेरी फ्री जो थ्योरी क्लासेस है उनको भी लगा सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोलॉजी, साइंस, SSB इंटरव्यू, एवरी क्लास इज अवेलेबल फॉर यू गाइस। तो आप जरूर जाइए अन अकेडमी पे, सर्च रोहित ठाकुर, यू विल बी सीइंग 4 टाइम CDS क्वालिफाइड एजुकेटर, एंड यू कैन फॉलो मी देयर। और मेरी क्लासेस भी आप लोग जो है लगा सकते हैं वहां पर। और आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को वहां पे अप्रोच कर सकते हैं। उसके साथ साथ टेलीग्राम जो चैनल है वहां पे भी आप मेरे से जो है डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, वेटेस्ट प्लेस एब्सोल्युटली राइट, मॉन्सिरम जो है आपको ध्यान रखना है, दैट इज द राइट आंसर। मॉन्सिरम इज अ विलेज सिचुएटेड इन द ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय में जो है ये सिचुएटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which of the following are associated with monsoon climate in India? Monsoon climate से आपको बताना है इनमें से कौन सी जो चीज है associated है, और करेक्ट ऑप्शन है वो एल नीनो, which is temporary warm currents, South equatorial warm currents of Indian Ocean, western disturbance, cyclones of Bay of Bengal। किसकी वजह से जो है इंडिया में बेसिकली मानसून आता है? कौन से जो स्टेटमेंट आपको बताना है सही है? तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। कमेंट एवरीवन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल बेस्ड है, थोड़ा सा सोचिए। मैंने आपको कराई हुई है पूरी चीजें, जब वी डिस्कस्ड अबाउट द ग्लोबल प्रेशर बेल्ट हमने डिस्कस करा था, प्राइमरी विंड्स, सेकेंडरी विंड्स एंड लोकल विंड्स जब हमने डिस्कस करी थी, तब मैंने आपको इन चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको बताना है मॉनसून किसके साथ एसोसिएटेड है बेसिकली इंडिया के अंदर। एल नीनो जो है टेम्परेरी वार्म करंट्स, उसकी वजह से आता है। साउथ इक्वेटोरियल वार्म करंट ऑफ इंडियन ओशियन, उसकी वजह से है। वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस की वजह से, या साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल, इसकी वजह से। चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए।
बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट थ्री एंड फोर्थ जो स्टेटमेंट है दे आर एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग मॉनसून क्लाइमेट, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, द साउथ इक्वेटोरियल करंट इज एसोसिएटेड विद द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन करंट दैट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिटवीन द इक्वेटर एंड अबाउट 20 डिग्रीज साउथ, तो दैट हैज नथिंग टू टेक विद द मॉनसून इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनफॉल इन इंडिया डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, रेनफॉल जो इंडिया के अंदर होती है वो किस चीज के ऊपर बेसिकली होती है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ऑरोग्राफिक प्रोफाइल के ऊपर, या फिर लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन के ऊपर। रेनफॉल इन इंडिया बेसिकली डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ऑरोग्राफिक प्रोफाइल के ऊपर, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन के ऊपर, या फिर आपको बताना है कौन सा है, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, या तीनों के तीनों जो है बेसिकली सही है। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल पता होगा आपको इसके बारे में, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके जरूर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जो रेनफॉल होती है भारतवर्ष के अंदर, वो आपको बताना है बेसिकली इनमें से किस चीज की वजह से होती है। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एस्पिरेंट्स, व्हाट इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों आपको ध्यान रखना है, तीनों जो है राइट आंसर है, बिकॉज किस टाइप की रेनफॉल होती है, डिस्टेंस फ्रॉम सी भी उससे मैटर करता है, ऑरोग्राफिक प्रोफाइल क्या है वो भी मैटर करता है, और लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी मैटर करती है, तो तीनों की तीनों जो है आपको ध्यान रखना है, दे बेसिकली इसके ऊपर जो रेनफॉल डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, which among the following soil needs little irrigation as it has feature retaining soil moisture, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। Which of the following soil needs little irrigation as it has retaining soil moisture, soil moisture जो इसमें होता है, तो बेसिकली आपको बताना है कम इरिगेशन की जो जरूरत किसको होती है, रेड सॉइल को, ब्लैक सॉइल को, एलुवियल सॉइल को, या फिर लेटरेट सॉइल को। लिटिल इरिगेशन, चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। कमेंट फास्ट, रेगूर सॉइल भी जो है इसको बेसिकली बोला जाता है, हिंट मैं आपको दे देता हूं, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, आपको ध्यान रखना है भाई, इसका जो सही आंसर है दैट इज द ब्लैक सॉइल which requires little irrigation, और बेसिकली ये बनती कैसी है, solidification of lava spread over the large areas during the time of volcanic activity in the Deccan Plateau, which is rich in iron and nitrogen, it is suitable for the cotton and groundnut cultivation के लिए suitable होता है, इसको रेगूर सॉइल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, which of the following types of soil needs little irrigation at it retains soil moisture, कौन सी जो सॉइल है आपको बताना है वो काफी कम जो है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो दैट इज दी ब्लैक सॉइल, नो वरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोकिंग कोल, इंपॉर्टेंट, कोकिंग कोल इज अ वाइटल, आपको बताना है कोकिंग कोल, कोकिंग कोल इज अ वाइटल इनपुट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री, आपको बताना है कोकिंग कोल जो है इट इज दी बेसिकली वाइटल इनपुट जो है कहां, कौन सी इंडस्ट्री का है, स्पॉन्ज आयरन मेकिंग इंडस्ट्री, स्टील मेकिंग इंडस्ट्री, या फिर थर्मल पावर, या लास्ट ऑप्शन जो है कॉपर स्मेल्टिंग। कोकिंग कोल कहां का वाइटल इनपुट है, किस इंडस्ट्री का वाइटल इनपुट है, आपको यह बताना है। 15th क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद विल बी रिवाइजिंग ऑल दीज क्वेश्चंस और देन विल बी एंडिंग द क्लास, तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन एस्पिरेंट्स, जल्दी जल्दी बताइए भाई, कोकिंग कोल जो है आपको बताना है किस चीज के लिए बेसिकली सुइटेबल होता है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एस्पिरेंट्स सही आंसर क्या होगा इसका। स्पॉन्ज आयरन मेकिंग, स्टील मेकिंग, थर्मल, या फिर कॉपर स्मेल्टिंग, कोकिंग कोल कहां के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एस्पिरेंट्स सही आंसर क्या होगा इसका। Coking coal is a vital input in which of the following industries?
कमेंट फास्ट। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई, स्टील मेकिंग जो है इसका सही आंसर है। कोकिंग कोल इज अ वाइटल इनपुट इन द मेकिंग ऑफ ऑड स्टील, आपको इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें दैट वी हैव इज खेतरी माइंस इन राजस्थान इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। खेतरी माइंस जो राजस्थान में है, बेसिकली आपको बताना है किसके लिए वो फेमस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइमस्टोन के लिए, कॉपर के लिए, माइका के लिए या फिर एल्यूमिनियम के लिए। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। खेतरी माइंस इन राजस्थान इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग्स, लाइमस्टोन, कॉपर, माइका या फिर एल्यूमिनियम। व्हाट इज द राइट आंसर? खेतरी माइंस किसके लिए फेमस है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है। लाइमस्टोन के लिए फेमस है, कॉपर के लिए फेमस है, माइका के लिए फेमस है या फिर एल्यूमिनियम के लिए फेमस है, ये आपको बताना है। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई, कॉपर जो है इसका सही आंसर है। बेसिकली कॉपर के लिए जो खेतरी माइंस राजस्थान में है वो एसोसिएटेड है, उसके लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following metal is found at हुटी, कोलार एंड रामगिरी इन इंडिया। रामगिरी, हुटी और कोलार में जो है आपको बताना है कौन सा जो मेटल है बेसिकली पाया जाता है और उसको खोजा जाता है वहां पर। ये सीडीएस में क्वेश्चन क्वेश्चन जो है एक बार आ भी चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर जो आपके ऑप्शंस है, जल्दी जल्दी बताइए। हुटी, कोलार एंड रामगिरी, कमेंट करिए जल्दी जल्दी एस्पिरेंट्स, किसके लिए फेमस है? गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर या फिर सिल्वर। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए, हुटी, कोलार, रामगिरी, व्हाट इज द राइट आंसर? कमेंट फास्ट। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई, गोल्ड के लिए फेमस है। कर्नाटका में जो साइट सिचुएटेड है ये फेमस है आपका गोल्ड माइंस के लिए, आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। Which of the following groups of state accounts for the 90% of the annual coal production in India? Annual coal production के लिए आपको बताना है बेसिकली इनमें से जो है कौन सी स्टेट जो है रिस्पॉन्सिबल है या फिर वहां पे पाया जाता है, ये आपको बताना है। ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल या फिर झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए एस्पिरेंट्स, क्या सही आंसर होगा इसका? कमेंट करके बताइए एवरीवन। Which of the following groups of state accounts for the 90% of annual coal production in India? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई, जो राइट आंसर है दैट इज दी बी। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल जो है 90% इंडिया की कोल प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहीं पे जो है 90% कोल जो है निकलता है, तो बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट कहां पर लोकेटेड है, किस स्टेट में बेसिकली ये लोकेटेड है? मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, असम, गुजरात, कर्नाटका या महाराष्ट्र। चलिए भाई एवरीवन, कमेंट फास्ट। मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? असम में है, गुजरात में है, कर्नाटका में है या फिर महाराष्ट्र में जो है ये सिचुएटेड है।
कमेंट करते रहिए जल्दी जल्दी एवरीवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल गुजरात जो है आपको ध्यान रखना है, दैट इज द राइट आंसर। Mundra Ultra Mega Power Plant is located in the state of Gujarat. It is the third largest power plant in India. The coal of plant is imported from Indonesia. ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a non-renewable energy resource? Non-renewable energy resource जो आपको बेसिकली बताना है इनमें से कौन सा है? वाटर है, विंड है, कोल है या फिर सोलर एनर्जी? नॉन रिन्यूएबल, जो दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता है, एक ही बार जिसको यूज कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। और कमेंट करके बताइए। बिल्कुल आपने सही कमेंट किया है, दैट इज कोल जो है आपको ध्यान रखना है भाई। कोयला जो है दैट इज दी नॉन रिन्यूएबल। वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी जो सोलर एनर्जी है, ये आपकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो ये थे भाई आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको ध्यान रखना है। जल्दी जल्दी पूरों को एक बार रिवाइज करते हैं ताकि आपको जो है कोई डाउट नहीं रह जाए, और जिन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन की है क्लास उनको भी पूरे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था भाई, आपको ध्यान रखना है। पीकॉक आइलैंड जो है ब्रिटिश ने किसको बोला है? तो उमरंदा आइलैंड आपको ध्यान रखना है, वो सही आंसर है। और अमनडीवी के ग्रुप में कौन कौन से आइलैंड आते हैं? चारों के चारों, अमीनी, शेटलट, कदमत, किल्टन और आपका जो बित्रा आइलैंड है, ये अमनडीवी का ग्रुप ऑफ आइलैंड का पार्ट है। और भितरकनिका आपको ध्यान रखना है। भितरकनिका मैनग्रोव को जो है बे ऑफ बंगाल से कौन सेपरेट करता है? कौन सा बीच सेपरेट करता है? गहीर मठ आपको ध्यान रखना है। ऑलिव रिडले टेटल के लिए ये फेमस है बीच, ये भी आपको ध्यान रखना है। चित्रा पूर्णमी फेस्टिवल जो है बेसिकली आपको बताना है कौन से बीच में मनाया जाता है तमिलनाडु में। पंपर बीच जो है आपको ध्यान रखना है, सही आंसर है इसका। ठीक है, नॉर्दर्न अपलैंड ऑफ कर्नाटका प्लेटू इज नोन फॉर, उसको क्या बेसिकली हम बोलते हैं? मालनाड उसको बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको मैदान हम बोलते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अमरकंटक रीजन जो है उनमें से कौन सी नदियां निकलती है? आपको पता होना चाहिए। सोन नदी, महानदी, गोदावरी, महानदी और नर्मदा जो है, ए जो है इसका सही आंसर है। गोदावरी तो आपकी निकलती है त्रिम्बक प्लेटू से, नासिक के पास जो सिचुएटेड है। ठीक है, तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉन्गेस्ट रिवर जो है इंडिया की, गंगा है। 25-25 किलोमीटर जो है उसकी, 2525 किलोमीटर जो है बेसिकली उसकी लेंथ है, आपको ध्यान रखना है। उससे जो लंबी नदी है वो है इंडस नदी, 2900 इसकी लेंथ है, लेकिन वो बहती है पाकिस्तान के अंदर 80%। ठीक है, कवर रॉक से जो टाइप निकलता है और उससे रिमूव हो जाता है इरोजन से, उसको आपको ध्यान रखना है। सुपर इम्पोज रिवर जो है उसको बोला जाता है, और उसके जो एग्जांपल्स है वो भी आपको ध्यान रखने हैं। दामोदर, सुबेर्ण रेखा, चंबल आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया आर इंटरनेशनल रिवर्स? ये आपको बताना है। इंटरनेशनल रिवर कौन सी है? इंडस नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। भाई इंटरनेशनल नदियां हैं। आप हमारे जो इंडस जो है चाइना इंडिया पाकिस्तान में बहती है, गंगा जो है इंडिया बांग्लादेश में बहती है, और ब्रह्मपुत्र जो है आपकी चाइना इंडिया बांग्लादेश के अंदर बहती है। तो पूरी जो नदियां हैं ये आपकी इंटरनेशनल है। गोदावरी नदी सिर्फ इंडिया के अंदर बहती है, भारतवर्ष के अंदर बहती है, तो वो इंटरनेशनल नहीं, वो नेशनल नदी है। अगला क्वेश्चन, वेटेस्ट प्लेस आपको बताना था, कौन सा है भाई वेटेस्ट प्लेस? आपको ध्यान रखना है। मॉन्सरम जो है इंडिया का वेटेस्ट प्लेस है, जो शिलोंग के पास, शिलोंग से 65 किलोमीटर जो है सिचुएटेड है। मॉनसून क्लाइमेट के साथ कौन कौन सी चीजें एसोसिएटेड है? तो आपको ध्यान रखना है। एल नीनो जो है जिसकी वजह से काफी ज्यादा रेनफॉल होती है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। वार्म करंट्स होती है, उसके साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको ध्यान रखना है, सही है। और साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल में होते हैं वो भी इसका मेन कारण है। तो 1, 3, 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। रेनफॉल के लिए कौन कौन से बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है? डिस्टेंस फ्रॉम सी, ऑरोग्राफिक प्रोफाइल, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीनों जो है सही आंसर हो जाएंगे आपके। उसके बाद आपको बताना था सॉइल नीड्स लिटिल इरिगेशन। तो ब्लैक सॉइल, उसके लिए लिटिल इरिगेशन चाहिए होता है। सॉइल कल्टीवेशन के लिए होती है ये, कॉटन कल्टीवेशन के लिए जो है, और ग्राउंड नट के लिए बहुत अच्छी ये सॉइल होती है। सेम क्वेश्चन, कोकिंग कोल इज अ वाइटल इनपुट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री? तो आपको ध्यान रखना है स्टील इंडस्ट्री, और स्टील बनाने में जो है कोकिंग कोल यूज होता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी। खेतरी माइंस आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में सिचुएटेड है। कॉपर के लिए जो ये माइंस पॉपुलर है। अगला क्वेश्चन था अपने पास, खूटी, कोलार और रामगिरी जो आपका कर्नाटका के आसपास है, किसके लिए फेमस है ये साइट? तो ये भाई फेमस है गोल्ड निकालने के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन था भाई 90% जो है कोयला इंडिया के अंदर किन स्टेट के अंदर पाया जाता है? तो झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। बी जो है आपको ध्यान रखना, 90% जो कोयला है इन्हीं 3 स्टेट में मिल जाता है। मुद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट किस स्टेट में है? तो गुजरात इसका जो है सही आंसर है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंडोनेशिया से जो है यहाँ का कोल प्लांट का जो बेसिकली इंपोर्ट किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन था, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कौन सा है भाई? दैट इज एब्सोल्युटली राइट,
जो आपको ध्यान रखना है, कोयला जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, एनर्जी रिसोर्स है, तो इसको हमको कम यूज करना चाहिए। सस्टेनेबल के लिए भी इसको हमको रखना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए भाई, ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी के। और जिन्होंने भाई अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, वाईफाई शौर्य आर्मी GOVT, दिस इज द टेलीग्राम चैनल्स नेम, ज्वाइन करिए वहां पर। और जिन्होंने अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है भाई, स्विच टू प्लस सब्सक्रिप्शन, RTH10 यूज करिए। आ जाइए प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर, आपको मिलेंगी लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। उसके साथ साथ जो है आप लोगों को भाई आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी, टेस्ट एनालिसिस होगा उसमें आपके, यू विल बी नोइंग वेयर डू यू स्टैंड इन योर प्रिपरेशन, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। मंजिल CDS 1 2022 मॉक टेस्ट सीरीज जो आपकी स्टार्ट हो रही है 23 जनवरी से 11 बजे सुबह, रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको मिलेगा एग्जाम में कैसा फील होता है, एंड यू विल बी नोइंग योर रैंक ऑल इंडिया बेसिस पे ऑन अन अकेडमी विच इज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया। तो भाई जल्दी से जल्दी आ जाइए, इसको लीजिए 23 जनवरी को, और कोड को यूज करिए RTH10 जो है आपको इसको यूज करना है, और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और पहले जो 40 विजेता होंगे उनको भी अप टू 5000 जो है अमेजोन की तरफ से जो है वाउचर भी मिलेगा। बलिदान बैच विच इज कमिंग, तो बलिदान बैच जो है आप लोगों को ज्वाइन करना है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैच है आप लोगों के लिए अनअकैडमी पे। और 26 तारीख से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, 26 तारीख से आपको अपना बलिदान दे देना है जब तक आपका रिटर्न एग्जाम नहीं हो जाए, और क्लियर आपको उसको करना ही करना है। जैसे बलिदान बैच मिलता है आफ्टर प्रोबेशन ऑफ पैरा स्पेशल फोर्सेस का जो प्रोबेशन होता है, उसी तरीके से आपका ये प्रोबेशन टाइम पीरियड चलेगा 26 तारीख से लेके आपका रिटर्न एग्जाम तक। तो आपको उसको कंप्लीट करके बलिदान बैच जो है अर्न करना है बाय क्लियरिंग योर रिटन एग्जामिनेशन एंड गोइंग फॉर SSB इंटरव्यू, देन यू हैव टू ज्वाइन आर्मी, और वहां पे जाके आपको रियल बलिदान जो है अर्न करना है। These are the plans that you guys can opt for। 24 महीने और 12 महीने का बहुत ज्यादा सुटेबल है आप लोगों के लिए, प्रॉपर स्टडी मटेरियल के साथ साथ जो आपका डिटेल में ये बैच जो है होगा। उसके बाद 12 महीने में जो है कि आप पूरा सिलेबस इजीली कवर कर पाओगे। और जिनके पास लास्ट चांस है, आप लोग 6 या 3 महीने का भी ले सकते हो। और जो कैंडिडेट्स ट्राई करना चाहते हैं कि भाई कैसा है आइकॉनिक, कैसा है प्लस सब्सक्रिप्शन, तो आप 1 महीने का भी ले सकते हो। लेकिन आई वुड सजेस्ट गो विद 12 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान, बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, और 100% यू विल बी क्लियरिंग योर रिटन एग्जामिनेशन, बिकॉज 1 साल अगर आप पढ़ोगे तो कर ही दोगे, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं, डेडिकेटली अगर आप करेंगे तो। ठीक है, So aspirants, this was all about today's class. Please इन 20 क्वेश्चन को दोबारा से लगाइए, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है। उसके साथ साथ अनअकैडमी पे जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया है, फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, जस्ट गो CDS AFCAT CAPF सेक्शन में रोहित ठाकुर सर्च करिए और फॉलो करिए मेरे को। वहां पे आप मेरी जो स्पेशल क्लासेस वहां पे लगा सकते हैं। और कोड जो आपको यूज करना है अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यूज करना चाहते हैं, वो है RTH10। ये यूनिवर्सल कोड है, मतलब ये हर जगह काम आएगा। अगर आपके कोई फ्रेंड SSC बैंकिंग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस कोड को यूज कर सकते हैं और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पे ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी ने भाई अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दी चैनल। और वीडियो अगर आपको सही लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करिए वीडियो को। और डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन, बिकॉज बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, आपको मिलेगी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अबाउट एवरी लाइव क्लास ऑन दिस चैनल। ठीक है भाई, तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। और क्या ध्यान में रखना है, ऑलवेज कीप योर जोश हाई फॉर योर डिफेंस एग्जामिनेशन, बिकॉज आर्मी एस्पिरेंट हो आप लोग, यू आर नॉट नॉर्मल गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट। तो आपका जो जोश है वो हमेशा से सही होना चाहिए, हाई होना चाहिए, जब तक आप फौज ज्वाइन नहीं कर लो। और जैसे आप फौज ज्वाइन कर लो तो आपका जो जोश है वो 100 गुना जो है हो जाना चाहिए। ऑलवेज टेल यू दैट आर्मी जो है इट इज इनसाइड योर ब्लड। जब तक वो अंदर से बात नहीं आएगी, खून आपका नहीं खोलेगा कि भाई यू हैव टू क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन, तब तक आपका नहीं होगा। तो अंदर से बात लाइए, नो योर मोटिवेशन, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन आर्म फोर्सेस, देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और रेगुलरली आई एम अपलोडिंग इंपॉर्टेंट क्लासेस फॉर यू ऑल, और उनको आपको लगाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर एवरीवन। किसी को कोई भी डाउट अगर है एस्पिरेंट्स तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन पे मेरे से पूछ सकते हो। अभी मैं लाइव में नहीं देख पाता कमेंट्स, लेकिन बाद में जो है कमेंट्स आप लोग अगर करते हैं तो उनका एक एक मैं देखूंगा और आई विल बी रिप्लाइंग टू यू, और पूरे के पूरे जो आपको डाउट क्लियर है वो मैं कर दूंगा। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर और स्टे होम, स्टे सेफ।